हाय फ्रेंड्स, संगीता साहू योग क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए प्राणायाम लेके आई हूँ। अभी जैसे कि हम सब लोग बहुत कोरोना को लेके बहुत परेशान हैं, इस महामारी से जूझ रहे हैं। इससे हमको इससे अगर हमको निपटना है तो हमारे इम्यून सिस्टम हमको इम्प्रूव करना होगा। और ये कोरोना हमारे लंग्स पर ही अटैक करता है, गले में आता है, गले के थ्रू लंग्स में जाता है और वहाँ पे अपना लिक्विड इस तरह से छोड़ता है। वो लिक्विड इतना गाढ़ा होता है कि वो हमारे लंग्स को पकड़ लेता है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हम उस कोरोना को भी हरा सकते हैं। इसलिए आज हमको प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। आप पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप सुखपूर्वक ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठे। वज्रासन में बैठकर भी आप प्राणायाम को कर सकते हैं। मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ। इस तरह से आप ये पद्मासन मतलब दोनों पैरों को भी लगा सकते हैं और आपको ज़्यादा देर तक बैठना है अर्ध पद्मासन या सिंपल पालकी बांधकर भी आप बैठ सकते हैं। प्राणायाम करेंगे अग्निसार प्राणायाम, दोनों हाथ घुटने पे। इसमें आपको लंबा और गहरा सांस लेना है, फिर पूरी सांस को बाहर निकाल देना है। खाली स्टमक को पूरी ताकत से अंदर की ओर खींचना है और छोड़ना है। पेट को अंदर खींचना है। छोड़ते समय आप बिल्कुल धीरे छोड़ दें, अपने आप ही वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। आपको केवल फोर्स लगाना है तो अंदर की ओर खींचने में, उसमें आप जितना फोर्स लगा सकते हैं लगाएं। आपको इतना फोर्स लगाना है कि ना भी जाके पीछे पीठ से लग जाए। आप चाहें तो दोनों हाथों से पकड़ के घुटने को जोर से खींच के आप ताकत लगा सकते हैं, जिससे पेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर खींचें। इस तरह करने से पेट संबंधी आपके सभी रोग दूर होते हैं। पेट का फैट भी जाता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो स्ट्रांग होती है। साथ ही आपका इम्यून सिस्टम भी इससे इम्प्रूव होता है। और लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ये सभी इससे आपके प्रभाव में आते हैं। धीरे धीरे इसमें पूरा सांस भरना है। लंबा और गहरा सांस लें, फिर सांस को बाहर की ओर फेंक दें। फिर खाली पेट को पूरी शक्ति से अंदर की ओर खींचना है और छोड़ना है। बार बार इसे दोहराएं। रुकी हुई सांस में आप जितने भी स्ट्रोक ले सकते हैं लें। जब आपकी सांस टूटने लगे आप वापस आ जाएं। एक बार फिर देखें। इसमें अब जब आप शुरू में कर रहे हैं तो केवल आप ये स्ट्रोक लेके आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा समय से प्राणायाम या योग कर रहे हैं तो आप इसमें बंद भी लगा सकते हैं। जब आप ऐसे पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, जब आपकी सांस फूलने लगे तो पहले जलंधर बंद यानी गर्दन को अंदर की ओर खींचना है। उड़ियान बंद आपका लगा है, पेट अंदर की ओर खींचा हुआ है। साथ ही मूल बंद भी लगाना है। मूल बंद यानी एनस को आपको ऊपर की ओर खींच लेना है। आप तीनों बंद लगा के रुकें। जितनी देर आपसे बने उतनी देर रुकना है और फिर वापस आ जाना है। अब मैं बंद के साथ करके बताऊंगी। अभी आपको बिना बंद का किया था। आपसे अगर नहीं बनता है तो आप केवल बिना बंद के भी करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे सांस भरें, सांस को छोड़ें। खाली पेट में स्टॉप। जब तीनों बंद लगाते हैं, जब सांस टूटने लगे तो सबसे पहले जलंधर बंद खोले। जलंधर बंद यानी गर्दन को सीधी कर लेना है और उसके बाद उड़ियान बंद यानी पेट को ढीला छोड़ देना है और फिर मूल बंद को। अब मैं अगले उसमें आपको बंद के बारे में बताऊंगी। अगले वीडियो में आपको बंद के बारे में बताया जाएगा। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आप वही पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा तर्जनी से लगा हुआ। हथेली को आपको घुटने पे रखना है
गर्दन सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, आंखें बंद। इस पोस्चर में आपको बैठना है। अब कपालभाति कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। कपालभाति में सबसे पहले आप लंबी और गहरी सांस लें, सांस को बाहर की ओर निकाल दें, फिर सांस भरें और सांस को नाक से झटके के साथ हर बार आपको बाहर की ओर फेंकना है। हर बार सांस को नाक से झटके से आपको बाहर की ओर फेंकना है, लेकिन जब आप नाक से फेंक रहे हैं तो चेहरे का आकार नहीं बिगड़ना चाहिए। और उसी समय जैसे ही आप सांस को बाहर की ओर फेंकेंगे उसी समय आपका पेट उसी समय अंदर की ओर जाएगा। और पेट में आप कोशिश करें कि नाभि से लेके नीचे तक का भाग, यानी जो हमारे यहाँ तीनों चक्र होते हैं, नाभि में जैसे मणिपुर चक्र, नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र और उससे भी 2 इंच मूलाधार चक्र रहता है, जो कि टेल बोन पे होता है। मूलाधार चक्र से लेके मणिपुर चक्र तक नीचे की तरफ चक्र हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि पेट के नीचे वाले पोर्शन को अंदर की ओर खींचें। आपको करके बताते हैं। कपालभाति को शुद्धि क्रिया में भी रखा गया है। शुद्धि 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं होती है, उसमें से एक कपालभाति भी है और इसे प्राणायाम में दोनों में रखा गया है। इसे कपालभाति प्राणायाम का राजा कहा जाता है क्योंकि इसके फायदे भी अनेक हैं, लेकिन इसे सही तरीके से करने में ही इसका लाभ होता है। इसको अगर आपने कभी पहले नहीं किया है तो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करें, एक्सपर्ट की सलाह लेके ही करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर फेंकें। अब नाक से झटके से सांस को बाहर की ओर फेंकेंगे और जैसे ही नाक से सांस बाहर की ओर जाएगी उसी समय स्वतः आपका पेट अंदर की ओर आएगा। जैसे ही सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं पेट आपका अंदर जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो शुरू में आप आपका लेफ्ट हैंड को अपनी टमी पे रखें, दूसरा हाथ इसी तरह ज्ञान मुद्रा में रहेगा और पेट को फोर्सफुली आपको सांस के साथ अंदर की ओर खींचना है। ये सब या आप इसको एक रिदम में करेंगे। और जिसे हाई बीपी की शिकायत है वो बहुत धीरे धीरे इस प्राणायाम को करेंगे, और जिसे हार्ट की, हृदय रोग है, जिसे हाई बीपी की शिकायत है, वो बहुत धीरे धीरे, यानी पहले सांस फेंकने और दूसरे सांस फेंकने में उनका काफ़ी गैप रहेगा। तो लेफ्ट हैंड को टमी पे रखें, जिसको अल्सर की शिकायत है उसको भी ये प्राणायाम नहीं करना है। और जैसे हाई बीपी है वो बहुत स्लो, हमें जैसे हाई बीपी है उसको कितना स्लो करना है वो करके बताती हूँ। जब भी आप प्राणायाम करें तो ऐसी जगह बैठे जहाँ फ्रेश एयर आ रही हो,
इसका विशेष ध्यान रखें। हम इसमें नाक से झटके के साथ सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम आपका प्रभाव में आता है, जिससे माइग्रेन ठीक होता है, सर दर्द ठीक होता है, जिससे साइनस की शिकायत है वो भी इससे दूर होती है। कपालभाति, कपाल मीन्स हमारा स्कल, खोपड़ी से कपाल कहा जाता है, और भाति, भाति यानी चमक। कपाल भाति यानी ऐसा प्राणायाम जिसको करने से हमारे कपाल पे चमक आती है, उसे कपाल भाति कहा जाता है। इससे शरीर का ओज और तेज बढ़ता है। त्वचा रोग इस प्राणायाम से दूर होते हैं। असाध्य से असाध्य रोग भी इस प्राणायाम से दूर किए जा सकते हैं। अगर शरीर में कहीं गठान है तो इस प्राणायाम को करने से स्वतः ही चली जाती है। इसे नियमित रूप से आप इस नियत जगह पर बैठ के, नियत आसन पर बैठ के इस प्राणायाम को करें। किसी भी प्राणायाम को करने के लिए आप अपनी जगह फिक्स रखें, आसन भी फिक्स रखें और टाइम भी फिक्स रखें। आसन और प्राणायाम को हमेशा फिक्स टाइम पे ही करें। इसमें जो शुगर है, शुगर वालों के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका पूरा प्रभाव में आता है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। साथ ही आपका किडनी, लीवर, किडनी, पैनक्रियाटिक ग्लैंड और इंटेस्टाइन, ये सब आपके इससे प्रभाव में आते हैं, जिससे इंटेस्टाइन जो है आपकी मजबूत होती है। अगर इंटेस्टाइन आपकी वीक है तो इस प्राणायाम को करते रहने से इंटेस्टाइन आपका मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। किडनी संबंधी आपके सभी रोग भी इससे दूर होते हैं। मूत्र संबंधी सभी रोग आपके इससे दूर होते हैं। कपालभाति प्राणायाम गर्भवती स्त्री को नहीं करना है, और जिसे हाई बीपी है या हृदय रोग है उनको भी इस प्राणायाम को किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करना है। आज हमने ये कपालभाति के बारे में आपको बताया। अब दूसरे प्राणायाम के बारे में मैं जल्दी ही बताने जाऊंगी, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप इस प्राणायाम को, आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।